नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करने वाला हूं यहाँ पे मैं गाइस टेक महिंद्रा की, ठीक है। और टेक महिंद्रा के कल Q1 के नतीजे आने वाले हैं। जितने भी अगर आप देखेंगे आईटी स्टॉक्स के रिजल्ट आए हैं, तमाम जगहों पे आपको दो जगह पे सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा। पहला है मार्जिन इश्यूज और दूसरा है जो एम्प्लॉय बेनिफिट कह लीजिए जो एक्सपेंसेस है। और आप कह सकते हैं कि जो एट्रिशन रेट है ये बड़ा सरदर्द बना हुआ है तमाम कंपनीज के लिए। और आज इन्फोसिस के भी रिजल्ट आए हैं, आने वाले हैं दोस्तों। मैं जब वीडियो बनाऊं तब तक नहीं आए थे, लेकिन आज इन्फोसिस के और कल कल टेक महिंद्रा के आने वाले हैं। इस वीडियो में मैं इस बात के ऊपर आपके साथ चर्चा करूंगा कि Q1 के नतीजों में क्या आप कह सकते हैं एस्टिमेट है बाजार का, कहां पे नजर होनी चाहिए और क्यों टेक महिंद्रा जिन लेवल्स की आप मैं चर्चा करूंगा वहां पे मिलता है दोस्तों। एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी बन रही है, मुझे दिख रही है टेक महिंद्रा में। मैं फिर बोलूंगा क्योंकि स्टॉक बहुत गिर चुका है। एक आईटी जायंट जो इतनी बड़ी गिरावट अपने ऊपर इस तरह से दिखा चुका है दोस्तों। और आप देखेंगे तो पिछले एक साल में मैं आपके साथ चार्ट का चर्चा करूंगा, उस समय आपको समझाऊंगा कि कितनी बड़ी गिरावट ये स्टॉक दिखा चुका है और कहां पे एक बहुत ही तगड़ा आप कह सकते हैं वो कहते हैं ना दोस्तों कि सपोर्ट है, जहां से बाउंस होने का, जहां से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा में फेवर में होंगी आपके। वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव भी होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पहली बार अगर इस चैनल में आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 0.63% की गिरावट हुई है इसमें फ्राइडे को। और मैं आपको एक चीज समझा दूं कि फ्राइडे को ही जो यूएस के बाजार हैं ये काफी स्लो बंद हुए हैं दोस्तों, गिरावट के साथ बंद हुए हैं, ठीक है। और यानी कि जो आईटी स्टॉक्स होंगे दोस्तों वहां पे आपको शायद देखने को मिले कि वहां पे कमजोरी वापस आती हो, क्योंकि देखिए पिछले काफी समय से एक बाउंस बैक आपको जरूर देखने को मिल रहा होगा दोस्तों आईटी स्टॉक्स में। निचली स्तरों से एक आप कह सकते हैं दोस्तों सपोर्ट लेकर के तेजी दिखाने की कोशिश किया है। और इसमें टेक महिंद्रा भी कम नहीं, पिछले 5 दिनों में अगर आप देखेंगे स्टॉक लगभग 4.5% ज्यादा की तेजी, ठीक है, 4.74% की तेजी ऑलरेडी दिखा चुका है दोस्तों, ठीक है। और ये इसीलिए है क्योंकि पिछले काफी समय से अगर आप देखेंगे बाजार थोड़ा पॉजिटिव हो गया है, 16,500 के लेवल के आसपास भी तोड़ के भी जा चुका है दोस्तों। तो ऐसे में एक आप कह सकते हैं कि काफी अच्छी एक कह लीजिए रिदम बन चुकी है वापस से बाजारों में। लेकिन जो यूएस के बाजार हैं वहां से वापस से गिरावट अगर शुरू होती है तो बाजार उतना ना गिरे शायद, लेकिन आईटी स्टॉक्स में आपको वापस से एक कमजोरी देखने को मिल सकती है। तो ये चीज अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। और देखिए जो टेक महिंद्रा है ये ऊपरी स्तरों से कितनी बड़ी गिरावट दिखा चुका है दोस्तों। आप देखिए पिछले एक साल में अगर आप देखेंगे स्टॉक, आप पिछले एक साल में स्टॉक 9.8% ज्यादा यानी 9% के आसपास टूट चुका है। और इससे जो हाई लगा है दोस्तों 1800 का, वहां से ये लगभग अभी जो अभी करंट फ्राइडे तक अगर देखेंगे मोर देन 43%। और एक समय जो एक बड़ी गिरावट आपको देखने मिली थी वहां अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट 47% टूट चुका है दोस्तों, ठीक है। इसलिए जो 52 वीक लो लगाया दोस्तों वो देखिए 943 यानी 950 के आसपास का है। और पर्सनली मुझे लगता है अगर ये वापस से गिरते हुए कल रिजल्ट कैसे आते हैं ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अगर वापस से गिरावट होती है जो 950 है ना दोस्तों, ये स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये टूटता है मुझे लगता है जो 890 से लेकर के आप कह सकते हैं 910, ये वो लेवल है दोस्तों, कितना 890 से 910, जहां पे ये स्टॉक मुझे लगता है एक बहुत बहुत ज्यादा मजबूत कंटेंडर बनेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये देखना होगा कि जो बाजार की एस्टिमेट है उसके सामने किस तरह के रिजल्ट देते हैं। और बाजार की अगर हम एस्टिमेट देखें कि बाजार क्या सोच रहा है इनके रिजल्ट को लेकर के, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखें 2 मिनट, आप देखें टेक महिंद्रा likely to report 20% fall in profit at margin slump by 170 basis point। जो दोस्तों प्रॉफिट है ना
वो 20% गिर जाएगा, ऐसी रिपोर्ट आ रही है, क्योंकि जो मार्जिन है वो 170 बेसिस पॉइंट गिर सकता है। ठीक, और ऐसा बाजार क्यों पता लगा रहा है, ऐसा बाजार क्यों कह रहा है, क्योंकि देखिए analysts in a CNBC TV 18 poll expect Tech Mahindra's net profit for April-June period come at 1200 crores, a fall of 20.3% compared with the previous 3 months। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम देखेंगे 20% ज्यादा की गिरावट आपको इनके रिजल्ट में देखने को मिलेगी। दे एस्टिमेट द कंपनीज रेवेन्यू टू इंक्रीज 3.8% सिक्वेंशली। ठीक है, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 3.8% सिक्वेंशली बढ़ेगा टू रुपीज 12,571 करोड़। दे पैग टेक महिंद्रा's margin, a key measure of operating profitability, indicating the difference between revenue earned from sales and expenses at 11.5% for the quarter ended June. If that happened, it would mean a drop of 170 basis point compared with the previous 3 months। पिछले 3 महीने से अगर सिक्वेंशली यानी क्वार्टर क्वार्टर आप देखेंगे 170 बेसिस पॉइंट की गिरावट आपको इसमें देखने मिल सकती है। ठीक है, और देखिए ये कोई छोटी मोटी फॉल नहीं होती दोस्तों, ये बड़ी फॉल होती है। ठीक है, और यही कारण है कि ऊपरी स्तरों से आपको ये स्टॉक मोर देन 45% टूटता हुआ दिखा था। ठीक है, टेक महिंद्रा टेक महिंद्रा's financial result due at a time when IT companies struggling to protect their margin due to elevated cost thanks to high levels of attrition in the sector। मैंने आपको पहले ही बताया था लोग लगातार छोड़ के जा रहे हैं, और ये चीज लेकर के जो एट्रिशन रेट को लेकर के कंपनीज बहुत जूझ रही हैं, और आईटी कंपनीज को अपने एम्प्लॉय के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। दैट इवन हैज बिजनेसेस अक्रॉस सेक्टर्स आर स्पेंडिंग हेवीली ऑन टेक्नोलॉजी। और ये तब हो रहा है जब चारों तरफ आप देख रहे होंगे कंपनियां बहुत ज्यादा निवेश कर रही हैं अपने किसमें दोस्तों, बिजनेस पे को डिजिटल करने के लिए। एनालिस्ट to see Tech Mahindra's revenue in dollar term rising 1.3% quarter on quarter and revenue in constant currency और revenue excluding forex fluctuation increases 2.5 to 3%। ठीक है, जो डॉलर रेवेन्यू है उसमें एक थोड़ा उछाल आप देखने को मिल सकता है, लेकिन जो मार्जिन है दोस्तों वो बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा है। कह लीजिए सिर्फ टेक महिंद्रा ही नहीं, तमाम आईटी कंपनीज में अगर आप पिछले बार देखेंगे जितनी भी कंपनी से रिजल्ट आए, चाहे वो टीसीएस हो, एचसीएल टेक हो, उनके मार्जिन बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। खासकर कि टीसीएस के मार्जिन तो बहुत ही ज़्यादा रहे, एचसीएल टेक तो फिर भी काफ़ी, मैं कहूँगा अगर काफ़ी तो नहीं फिर भी अपने आप को जो मार्जिन है उसे ठीक ठाक रखने में कामयाब रहा है। और देखिए टीसीएस भी हाल देखिए, चाहे आईटी की जाइंट देख लें आप, टीसीएस, एचसीएल टेक ऊपरी स्तरों से बहुत बहुत ज्यादा गिरावट दिखा चुकी है दोस्तों। और टेक महिंद्रा वापस से गिर चुका है और 950 के आसपास अपना जो कह लीजिए आप बेस बनाया था पिछली बार, जहां से बाउंस किया है। यदि अगर रिजल्ट जो बाजार के जो एस्टिमेट है उनसे थोड़े ज्यादा खराब आते हैं दोस्तों, आप देखेंगे एक बड़ी गिरावट आपको इन स्टॉक्स में देखने में इस स्टॉक में देखने को मिलेगी, और ये स्टॉक 900 के आसपास, 890 के आसपास भी जा सकता है। लेकिन वो आप कहते हैं दोस्तों, एक मैं कहता हूँ ना, अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में निवेश करने के लिए दोस्तों। ठीक है, लेकिन देखिए करेंटली डिस्क्लोजर के रूप में मेरी कोई भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है स्टॉक में, लेकिन हाँ ये मेरे रडार में ज़रूर है। अगर ये स्टॉक मुझे मिलता है तो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने तो ज़रूर सकते हैं, क्योंकि देखिए आने वाला शॉर्ट टू मीडियम टर्म आईटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और अगर रिसेशन की जो बात चल रही है यूएसए से वो और ज़्यादा बढ़ती है तो स्थिति और थोड़ा गंभीर हो सकती है आने वाले क्वार्टर्स में, और इसका असर आपको इनके शेयर प्राइस में मिलेगा। लेकिन बेस कहाँ पे है, बॉटम कहाँ बनेगा, ये कोई नहीं बता सकता। तो बॉटम अगर हम खोजने जाएंगे तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक सबसे सेफेस्ट जगह पे अगर हम निवेश करने की सोचते हैं, अगर हमें स्टॉक में निवेश करना है तो हमको एसआईपी मोड में या वीकली बेसिस की खरीदारी पे स्टॉक में निवेश करना चाहिए। तो देखिए सिर्फ ये मेरी पर्सनल सलाह है, लेकिन आप कोई भी कह लीजिए परचेस करें अपने वित्तीय सलाहकार से या थोड़ा रिसर्च करके करिएगा। तो यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।